हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार एक बेहतरीन प्रॉब्लम को आज क्रैक करेंगे बाय यूजिंग द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वी फंडा। ओके, सो एक्चुअली इसका जो लेंथी प्रोसेस है ना, जो मेन एक्चुअल प्रोसेस होता है उसका यूज ना करते हुए एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसका कंसेप्ट क्या है और लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन की आप तुरंत आइडिया लगा दोगे कि यार इसी तरीके से करके आऊंगा और मिनिमम टाइम में यू कैन क्रैक द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट for NEET and JEE mains entrance. Okay, so let's see. तो here is the question. जल्दी से आप देख लो, एक बार पढ़ लो इसको ठीक तरीके से। ये मैं हमेशा बकवास करता रहता हूँ कि यार पढ़ लिया करो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को समझना यार बहुत जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, तभी तो क्वेश्चन करेंगे ना भाई, ठीक है ना। सो व्हाट इज दैट सर? देखो मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी देख लो। उसने बोला स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड ए सॉलिड सिलेंडर एंड देन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज हेल्ड स्टेशनरी। ठीक है, while the cylinder is released from the rest, then find the acceleration of cylinder and tension in the string. सिचुएशन क्या है आपके सामने है, ठीक है। उसने बोला कि भाई ये एक सिलेंडर है, ये ठीक है, आप इसको 2D में देख रहे हो, इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा और एक सिलेंडर पे एक स्ट्रिंग को ऐसे रैप किया गया है, ठीक है ना। और रैप कर करके उसको बहुत सारे रैप इस पे, मतलब उसको बहुत बार उसको रैप किया गया है। फिर उसको रैप करने के बाद इसका जो एक एंड है स्ट्रिंग का, आप ध्यान से देख सकते हो, एक एंड इसका स्ट्रिंग का यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। इनिशियली सिलेंडर को रेस्ट से रिलीज किया जाता है, तो जैसे रिलीज करोगे तो ये जो थ्रेड यानी ये स्ट्रिंग इसके ऊपर लपेटा गया है, रैप किया गया है, जैसे छोड़ोगे ये रोल करते हुए नीचे आएगा, समझ गए। तो ये जो ऐसे ऐसे करते हुए नीचे आएगा, ठीक है, तो ये डाउन आएगा। तो आपसे पूछ रहा है इस सिचुएशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जेईई मेंस में या नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, भाई बेहतरीन कंसेप्ट है। वैसे तो उसका यहाँ पे आप जब एक्चुअल कंसेप्ट पे जाओगे तो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट अगर आपने क्वेश्चन ने पहचान लिया कि यार एक सिलेंडर है और उस पे एक स्ट्रिंग को रैप किया गया है, उसको इनिशियली रेस्ट से छोड़ा गया तो नीचे आएगा, तो ऐसे रोल करते हुए नीचे आएगा, ठीक है। रोलिंग जो होगी उसमें इस तरीके से वो नीचे आएगा। तो ये सिचुएशन अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली, भाई बेहतरीन तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये यहाँ पे अटैच है, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टी होगा अपवर्ड, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सिलेंडर है तो डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कैसे सर? ध्यान से समझना। यू कैन यूज, चूंकि डायरेक्टली वर्टिकली डाउन आ रहा है तो g/1 + k² / r²। अब इसकी कहानी ना खत्म हो चुकी है, लेंथी प्रोसेस हमारा खत्म हो चुका है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सिंपली। अब क्या करेंगे, चूंकि उसने बोला ये सॉलिड सिलेंडर है, कौन गाइस, ये सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड चूंकि ये सिलेंडर है तो उसका k² रेडियस ऑफ जायरेशन, और रेडियस का जो स्क्वायर होता है ना सॉलिड सिलेंडर का, या डिस्क होता तो डिस्क का वो हमेशा 1/2 होता है, सबको पता है ना। रोलिंग मोशन में आपने पढ़ रखा 1/2 होता है, समझ गए आप। तो यहां पे बस पुट करना है, तो ए आपका आ जाएगा g/1 प्लस दिस इज 1/2 यानी एलसीएम लेके 2g/3। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, है ना। मजा नहीं आ गया? फटाक से हो गए क्वेश्चन। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं आपके दिमाग तक की इंफॉर्मेशन डालने के लिए। जैसे आप कंसेप्ट देखेंगे उड़ा देंगे इसको यार, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है, तुरंत उड़ा डालोगे इसको। तो यार सर इस एक्सेलरेशन के साथ ये डायरेक्ट वर्टिकली डाउन आएगा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। और चूंकि ये डाउन आ रहा है, ठीक है ना, और आपने कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ध्यान से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वाली लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चंस कराए थे पुल्ली वाले, ठीक है, वहां पे बताया था कि जब ये जो मास है इसका लेट्स सी m है, ठीक है ना, m ही दे रखा होगा मास इसका, है ना, तो m दे रखा होगा, यस कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, m मान लिया मैंने। तो जब ये डाउन आता है ना, जब ये ब्लॉक या मास डाउन मूवमेंट कर रहा है और टेंशन निकालना पड़े तो उसका मास ले लो इंटू g-a, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब भी डाउन आएगा तो ये अगर अप जाएगा तो g+a आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो उड़ा डालो सर, g-2g/3 यानी यह आ गया बॉस, दिस इज mg/3।
इतना न्यूटन उसमें टेंशन एक्ट कर रहा होगा, इतना न्यूटन उसमें टेंशन एक्ट कर रहा होगा। दिस इज हाउ इजिली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। दो इसमें चीज पूछी गई, दोनों मैंने आपको बता दिया है। ओके बॉस, तो देखो यार हमारा बेहतरीन तरीके से एक्सेलरेशन भी आ गया और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी आ गया वेरी क्विकली, है ना। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। बेहतरीन अमेजिंग ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हैं जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे यूज होंगे। नीट में भी आया है, जेईई मेंस में भी आया। चेक आउट योर PYQs। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।